ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आज 8.3 को देख रहे हैं। 8.3 छोटा सा एक्सरसाइज है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। अभी हम 8.3 को देख रहे हैं। 8.3 में बड़ी ट्रिकी सब क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि आप जानते हो कि अगर छोटा सा ट्रिक उस क्वेश्चन में है और वो आपको नहीं आता है तो वो क्वेश्चन आपके हाथ से चला जाता है। इसीलिए बहुत वर्ड से देखो और बहुत माइन्यूटली देखो इसको। इसमें हमारे पास यहाँ वैल्यू निकालना क्वेश्चन है कि इवेलुएट का मतलब ये हुआ कि आपको वैल्यू फाइंड करना है। देखो इवेलुएट cos 18 डिग्री है अपॉन साइन 18 है। पहले ऊपर साइन 18 है, नीचे cos 72 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि वही कॉम्प्लीमेंट्री वाला ये है टॉपिक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते हो कि दो एंगल मिलके अगर 90 डिग्री हो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, साइन को तो साइन रहने दो, हम यहाँ 90 नहीं लिखेंगे। 90 के बदले जैसे हम आपको हम बताएं कि अगर हमको 80 लिखना है तो 80 को हम ये भी लिख सकते हैं ना, 100 - 20 है ना, 100 - 20 80 होता है। वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं। 18 हम साइन को कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, यहाँ पर 18 के बदले में खाली हम लिख रहे हैं 90 - 72। 90 में से 72 माइनस करोगे तो 18 आएगा। तो हम 18 के बदले हम 90 - 72 रख दिए। नीचे कुछ नहीं करना है ना। अब देखो फॉर्मूला बन गया, ये साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा हो गया, ऊपर कॉस थीटा हो गया। सॉरी, हम इधर देखते हैं इसको। साइन हम क्या लिखेंगे, 90 - 72। एक टेक्निक याद रखो, जो नीचे वाला रहता है ना ऑलमोस्ट वही 90 में से माइनस करना होता है। ये ट्रिक याद रखोगे। cos 72 ज़्यादा खोजने नहीं जाओगे कि क्या 80 लाने के लिए हम 90 में से क्या माइनस करें, ज़्यादा बॉदर नहीं करना है। खाली देख लो कि नीचे क्या है, वही माइनस करने से हो जाएगा वो। तो अब ये हो गया कितना, 90। ये फॉर्मूला बन गया, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर तो 70 आ गया, 72, और नीचे cos 72 है ही, दोनों सेम चीज़ है, तो ये कट के 1 हो गया। बस इतना आसान है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इसी तरह सिर्फ इवेलुएट वाले ही क्वेश्चन है ज़्यादातर इसमें। अगला भी है जो वो है tan 26 डिग्री और cot 64 है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो, 10 को हम 26 को 26 को 20 हम क्या लिखेंगे, 90 ऊपर चेंज कर दिए, नीचे नहीं कुछ करना है। tan 90 - थीटा आ गया। देखो 26 को हम लिखे हैं इतना, 10 तो अपनी जगह पर है अब, लेकिन ये फार्मूला बन गया तो tan 90 - थीटा कॉट होता है। कॉट थीटा की जगह पर 64 है, अपॉन 64 पहले से यहाँ है, कॉट 64। तो है ना, कितना मज़ेदार क्वेश्चन। ये सब एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बच्चे देखते रह जाते हैं, क्योंकि उसको ये क्वेश्चन ट्रिक पता ही नहीं होता ये लोग। एक है cos 45 है, 48 है और sin 42 है। तो वही चीज़ किसी एक को हम चेंज करेंगे। हम जैसे इसी को चेंज कर लेते हैं, cos 90 माइनस, अब सोचना नहीं है कि क्या, यही होगा 42 होगा, और माइनस साइन 42 रहने दो।
cos 90 माइनस थीटा हो गया, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 42 हो गया। अब माइनस साइन 42 पहले से है यहाँ, सेम चीज़ अगर है तो 0 हो गया घट के, है ना। तो अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन में है कि शो दैट, मतलब 2 पार्ट में है ये। शो दैट, देखो शो दैट में यानी प्रूव करना है (48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42, फिर tan 67 डिग्री बराबर 1, ये प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो 4 हैं, 4 में 2 कॉम्प्लीमेंट हैं, तो हम tan 45 को अगर हम ये 48 को हम लें तो 90 में से अगर हम 90 में से 42 माइनस कर देंगे ना, तो ये 48 हो जाएगा। तो हम 90 माइनस ये कर दिए, और ये tan 23 है, 23 को हम 90 माइनस अगर ये कर लें 67 तो 23 हो जाएगा, है ना। देखो 23 लाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। बाकी इस 10 को छोड़ दो, 10 42 को छोड़ दो, इस क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन को इधर कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कह रहा है 2 पार्ट है इसका। शो दैट (48, 23, 42, 67, देखो 48 डिग्री, 23 डिग्री और 42 डिग्री और 67 डिग्री, सब में इन2 है बीच में, और ये बराबर 1 प्रूफ करना है, 1। तो हम क्या करेंगे, 48 को हम अभी जैसे किए 10 को कुछ नहीं करना है, 10 90, 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस, देखो 42 करोगे ना तो ये 48 हो जाएगा, फिर इन2 है। 10 23 को हम 23 नहीं लिखेंगे बल्कि 90 माइनस ये वाला लिखेंगे 67, तो ये हो जाएगा 23। अब इसको नहीं तोड़ेंगे, ये दोनों को नहीं तोड़ेंगे, इसी दोनों की वजह से यहाँ तोड़े हैं। फिर 10 42 ऐसे रहने देंगे, 10 67 ऐसे रहने देंगे, ठीक है। LHS में हमने लिया है, ये हमको प्रूव करना है 1। अब यहाँ 90 माइनस थीटा से कॉट हो गया, कॉट 42 हो गया, यहाँ 10 90 से कॉट, ये भी कॉट हो गया, कॉट 67 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 10 को हम 1 अपॉन कॉट लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉट 42 होता है ना, 10 थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, यहाँ पर भी 1 अपॉन कॉट थीटा लिख देते हैं। ऐसा इसलिए कि हमको कैंसिल करना है, ये सेम चीज़ ऊपर नीचे हो गया तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 42 था ना, ये इससे कैंसिल हो गया, तो सब कट गया, तो क्या बचा, 1 बचा। बस कितना आसान है। इसके बाद है इसी का दूसरा पार्ट है, cos 38 है, cos 38, cos 52, बीच में माइनस है, साइन 40 है,
और साइन 52 जीरो जीरो तो देखिए अभी इसमें क्या करते हैं, कॉस को हम चेंज करते हैं, कॉस को मतलब 38 को चेंज करते हैं, 19 माइनस देखिए 38 किससे आएगा, इससे 52 से आएगा, 52 है, ठीक है। और इसको भी, इस कॉस को भी 90 माइनस इसका 38 से माइनस करने दिया। अब इसका चेंज करके इधर देख रहे हैं, इधर इससे 38 और साइन 52 ऐसे है। अब कॉस 90 माइनस थीटा से साइन थीटा होगा, थीटा की जगह पर 52 है तो 52 देखिए इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, फिर साइन हो गया, साइन 38 हो गया माइनस साइन 38 और साइन 52। देखिए दोनों सेम चीज़ है, साइन 52 ये सेम चीज़ है, दोनों कैंसिल हो गया तो ज़ीरो बन गया। ये इस तरह से ये हम कंप्लीट कर सकते हैं। देखो अब इसी का अब थर्ड क्वेश्चन में ये देखो थोड़ा सा, अब यहाँ पर भी ट्रिक देखो। इफ़ क्वेश्चन है कि इफ़ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 फाइंड ए फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें इसी में प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट है इसका। सो दैट वाला तो हो गया, अब वो कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में ये है कि इफ़ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 फाइंड ए का वैल्यू, ए बराबर व्हाट, ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो जरा गौर से देखो, तो इसमें हम क्या करेंगे कि tan इसको हम tan 2a को हम ऐसे लिख देते हैं, tan 2a को हम, अगर हम tan 2a को इस तरह से लिख दें, cot 90 माइनस 2a, जो होता है ना cot 90 माइनस 2a बराबर इतना होता है ना, tan 2a होता है। तो हमने tan 2a को लिख दिया 90 माइनस 2a और इक्वल्स टू इधर रहने दिए cot a माइनस 18 को रहने दिए। ऐसा करने पर क्या हुआ, ये cot कैंसिल कर दो, तो बचा क्या 90 माइनस 2a, इधर बचा a माइनस 18। अब हम नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, 90 माइनस वो 18 इधर आएगा और 2 इधर, a प्लस 2a, ये हो गया कितना 108, ये हो गया 3a। तो a बराबर हो जाएगा 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 9, 1 3 6 18, ये बराबर हो गया 36 इसका वैल्यू। ठीक है, इजी है। उसके बाद है एक क्वेश्चन के इफ tan a इक्वल्स टू cot b,
प्रूव a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया, ये 4th क्वेश्चन। अब हम एक 10, जैसे 10 हमारे पास 10a बराबर है कॉट बी, तो हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 10 को या कॉट को, किसी को भी चेंज कर दें। अगर हम मान लो कॉट को ही चेंज करते हैं तो कॉट को लिख सकते हैं 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस बी, 1090 माइनस थीटा से क्या हो जाएगा, कॉट बी हो जाएगा। 1090 माइनस बी मतलब कॉट बी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 10 ऐसा लिखे तो 10 कट जाएगा दोनों तरफ, ए बराबर हो गया 90 माइनस बी, और बी को इधर लेके आ जाओ तो ए माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया बराबर 90। देखो कितना फनी क्वेश्चन है, एकदम देखते देखते कर सकते हो तुम लोग ये क्वेश्चन। एक 5th क्वेश्चन है कि sec 4a cosec a माइनस 20, यहाँ भी a फाइंड a। तो आप क्या करोगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको रहने, इससे ज़्यादा ये कर लेंगे हम। सेक को क्या लिख सकते हैं, देखो कॉसेक 90 माइनस 4a अगर करते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो इधर हम चेंज नहीं करेंगे, इधर एक तरफ चेंज कर दी तो ये माइनस 20 रहने देंगे, है ना। वही चीज़ सेक दोनों तरफ से कट करो, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, 4a को उधर ले जाओ, 20 को इधर ले आओ, 90 माइनस प्लस 20 हो जाएगा, ये a इधर आके a प्लस 4a, ये 1010 हो गया, इधर 5a हो गया, तो a बराबर 5 से डिवाइड करो, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, ठीक है। तो ये a का वैल्यू निकल गया। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, इसका लास्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, अगर दे दे इन ट्रायंगल ABC, मतलब क्या हुआ, एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस ABC है, ऐसे भी दे सकता है, या ऐसे जैसे बुक में लिखा हुआ कि ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब एक ही बात हुई। प्रूव करना है कि साइन B प्लस C अपॉन 2 कॉस a अपॉन 2, ये प्रूव करना है। देखो बहुत ही फनी क्वेश्चन है, तुम लोग जरा सा ध्यान दो, नहीं तो एग्ज़ाम में देखते रह जाओगे क्वेश्चन के क्या दे दिया, कहाँ से दे दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, चूँकि ट्रायंगल की बात कर रहा है ABC, तो ट्रायंगल में आप जानते हो कि ट्रायंगल में तीनों एंगल मिलके 180 होता है, तो हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC A प्लस B प्लस C बराबर होता है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम AB को या BC को एक तरफ, BC को इधर रहने दो और A को उठा के इधर ले चलो, 180 माइनस A कर दो। अब यहाँ डिवाइड किया है B प्लस C को, तो आप भी डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड कर दिए हम B
प्लस सी अपॉन 2 कर दिए, इधर भी 180 माइनस ए अपॉन 2 कर दिए। अभी तक कुछ नहीं किए हैं हम, ठीक है ना। अब हम बी प्लस सी अपॉन 2 इधर 2 से दोनों डिवाइड होगा तो ये हो गया 90, ये हो गया ए अपॉन 2। अब हम दोनों तरफ एक ही चीज़ तो लगा सकते हैं, ये तो कोई जुल्म नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं होगा। हम दोनों तरफ अगर हम साइन लगा दें, साइन बी प्लस सी इधर कर दिए, इधर भी साइन लगा देते हैं 90 माइनस ए अपॉन 2। अब से देखो साइन 90 लगाए तो ये तो फॉर्मूला बन गया, तो ये फॉर्मूला बन गया क्या, कॉस ए अपॉन 2। और यही तुमको प्रूव करना था। किस प्रूव करो कि देखो क्वेश्चन में ये था कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस, तो वही चीज़ आ गया ना। यहाँ देखो साइन, देयरफॉर साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर हो गया कॉस ए अपॉन 2। बस प्रूव्ड। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया 8.3। इसके सारे क्वेश्चन आपने देख लिए और यहाँ पर देख लो बोर्ड पर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इस दोनों एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करो, बहुत आसान है और क्वेश्चन इससे छूटना नहीं चाहिए आप लोगों का, ठीक है। ओके, बाकी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह का आप लोग प्ले लिस्ट में देखोगे, हर तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें। तो आप मतलब प्ले लिस्ट देखोगे, प्ले लिस्ट पर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्ले लिस्ट तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक यू।